नहीं तुम पढ़ा स्पीड में कहने लगे थोड़ी समझ में नहीं आएगा आपको मालूम भैया को किस तरह से पढ़ो तो आप जान दो कैसे पढ़ा है सबको। चलो सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स ही पढ़ोगे इसमें लीनियर अलजेब्रा पहले मैट्रिक्स की लीनियर अलजेब्रा होती है लेकिन नेट में लीनियर अलजेब्रा के नाम से पूरा लिखा रहता है क्योंकि मैट्रिक्स भी होती है लीनियर अलजेब्रा में। बहुत खुश हैं चलो भाई आज आरती भाई सबको पार्टी देंगे। चलो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं पहले मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं ठीक है लीनियर अलजेब्रा में पहले मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा में आगे फिर वेक्टर स्पेस सब स्पेस उसके बाद पढ़ेंगे। पहले मैट्रिक्स स्पेस का तो 3-4 पार्ट होते हैं वो पढ़ेंगे पहले हम लोग और फिर अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी करेंगे बाद में। चलो मैट्रिसेस क्या होता है बताने की जरूरत है नहीं लेकिन तब भी देख रहे हैं भाई मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिक्स a matrix is a rectangular array एक रेक्टेंगुलर एरे में लिखे जाते हैं। मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर एरे in which items are arranged in an order किसी ऑर्डर में उनको अरेंज कर दिया जाएगा। जनरल मैट्रिक्स किस फॉर्म में लिखते हैं भाई मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिख देते हैं भाई A इक्वल Aij और यहां पर लिख देते हैं m क्रॉस n। जनरल मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखते हैं ठीक है। इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि I की वैल्यू जो है 1 से m है एंड j की वैल्यू जो है वो 1 से n है। इसका ये मतलब होता है। इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिखते हो भाई A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n A31 A32 इसका मतलब बता रहा पूरा क्या होता है A3n ऐसे AM1 AM2 AM3 AMn साथ दिख रहा है 1 लिखा है तो पहली रो सब में आगे 2 लिखा है तो दूसरी रो सब में आगे 3 लिखा है तो तीसरी रो ऐसे सब में आगे डैश रहो सब में आगे M लिखा तो M भी रो तो M रोज हो गई। कॉलम के दूसरा वाला सफिक्स देखो यहाँ सब में बाद वाला 1 लिखा है तो पहला कॉलम बाद वाला सब में 2 लिखा है तो दूसरा कॉलम ऐसे तीसरा कॉलम यहाँ बाद वाला सब में n लिखा है तो nवां कॉलम तो टोटल m रोज n कॉलम्स हो गए। ऑर्डर ऐसे लिखते हैं भाई m क्रॉस n ये क्या है इसका ऑर्डर कहोगे मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है इज m क्रॉस n दैट इज m रोज है इसमें एंड n कॉलम्स है। बहुत सी खासी आती है नेट में लीनियर अलजेब्रा 40-50 नंबर की तो आती है अलजेब्रा नेट में। गेट में तो नहीं आएंगे गेट में तो 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं ज्यादा नहीं आएंगे 4-5 क्वेश्चन से क्वेश्चन आते हैं गेट में बहुत ज्यादा हो जाती है अलग-अलग गेट में बहुत डिफरेंशियल कैलकुलस दिया जाता है इंटीग्रल कैलकुलस दिया जाता है गेट में गेट बहुत वेक्टर कैलकुलस दिया जाता है गेट में इसलिए गेट में लीनियर अलजेब्रा उतना ज्यादा नहीं लेकिन नेट में हो जाता है। ये 550 क्वेश्चन मंगाई है। शॉर्ट सीरीज और एक हाफमैन क्विज ये कोशिश है कि 2 लगवा दे ये 2 लगवा दिया ना तो फिर आपके लिए लीनियर अलजेब्रा में कोई एक्स्ट्रा बचने वाला नहीं है। अच्छा फिर यहाँ पर जब आप ये हो जाता है आपका रेस कर दे
आज इस्तेमाल करते करते मेरे मोबाइल में बैटरी ही नहीं बची हुई है। तो इसके बाद के जब मैट्रिक्स पढ़ लेते हो आप, तो इसमें फिर आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, किस किस तरह की मैट्रिसेस होती है। तो सबसे पहली मैट्रिक्स होती है रो, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। पहले होती है रो मैट्रिक्स, ठीक है। डेफिनेशन नहीं लिख रहे लैंग्वेज में, ऐसे बोल दे रहे हैं और एग्जांपल दे देंगे। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, जैसे लिख दिया 5 6 5 6 7, रो कितनी है बोलो? एक। सिर्फ एक ही रो तो है, बस एक। रो कितनी हो? एक रो है खाली इसमें। कॉलम कितने? 1 2 3 4, सिर्फ एक रो हो। ऐसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जनरल रो मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है? ऐसे A11 A12 A13 और A1n, बस खत्म। ये A बराबर जनरल रो मैट्रिक्स जनरली ऐसे लिखा जाता है। इसमें एक रो है, कॉलम कितने हैं? n तक की, n कॉलम्स हैं। इसको ऐसे लिखना तो ऐसे लिख सकते हो Aij, और जहां पर क्या होगा? Ain लिख देना, Ain, और यहां पर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस n हो जाएगा बस। सॉरी Ain ना, नहीं A1n लिखना चाहिए हमको। A1n अब सही, A1n अब सही भाई। A1n का मतलब हो गया, ये तो आपकी रो तो एक ही रहेगी, A12 A11 n बराबर 1 लोगे, n क्या है यहाँ पर? n जो है A1 Aij ही कर दो, A1j कर दो, A1j कर दो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये आपका j जो है, j आपका कर देना 1 से n, ऐसे लिखो भाई, और ये 1 क्रॉस n। अब सही है, देखो j बराबर 1 रखोगे A11, j बराबर 2 रखोगे A12, j बराबर 3 A13, इस तरह चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स फिर से बता दे, ये जनरल रो मैट्रिक्स है, जनरल ऐसे जनरली लिख दिया भाई। रो मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ एक रो हो किसी मैट्रिक्स में तो उसको रो मैट्रिक्स, कॉलम कितने में उससे मतलब नहीं है। दूसरी आती है कॉलम मैट्रिक्स, दूसरी हम लोग आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का क्या होती है? जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। जिसमें सिर्फ ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए लिख दिया हमने 2 4 6 8 10, रो कितनी है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 रो है, लेकिन कॉलम सिर्फ एक है। तो ये मैट्रिक्स क्या है? इस कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे कहोगे कॉलम मैट्रिक्स। रो कितनी है उससे मतलब नहीं है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे बोलोगे कॉलम मैट्रिक्स। जनरल कॉलम मैट्रिक्स लिखना है, ये जनरल रो मैट्रिक्स है, ये है जनरल रो मैट्रिक्स, ये आपकी जनरल रो मैट्रिक्स है। अच्छा, आपको जनरल कॉलम मैट्रिक्स लिखना है, जनरल कॉलम मैट्रिक्स। जनरल कॉलम मैट्रिक्स लिखना है तो ये हो जाएगा A बराबर, सिर्फ एक कॉलम बनाओ, A11 A21 A31 A41, चलते रहो, AM1। कितनी रो है इसमें? M रोज है, कॉलम एक है। या इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, AI, यहाँ पर I रहेगा इस बार, AIM, नहीं AI1 जहाँ पर ये कितना है? I कितनी वैल्यू? I की वैल्यू M क्रॉस 1 है, जहाँ पर बता सकते हो कि I कौन है आपका? I आपका 1 से M, इसको एक्सपेंड करोगे यही आएगा भाई। I बराबर M, I बराबर क्या लोगे? 1, I बराबर 2, I बराबर 3, I बराबर 4, I बराबर 5, ऐसे नीचे चलोगे, इसको नीचे चलोगे भाई, क्योंकि बाद वाला फिक्स है ना, कॉलम तो एक ही रहेगा। बाद वाला कॉलम नहीं नोट करता, बाद वाला तो फिक्स है ना, तो कॉलम तो एक ही रहेगा। पहला वाला वेरी कर रहा है तो रो बढ़ती जाएगी आगे। I1 रखोगे तो पहली रो, I2 रखोगे उसके नीचे रखोगे दूसरी रो, I3 रखोगे तीसरी रो, I4 रखोगे चौथी रो, इस तरह चलते रहोगे। IM रखोगे तो M रो, इस तरह से होगा भाई। तो सिर्फ एक रो हो तो रो मैट्रिक्स, सिर्फ एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स, ये होता है। फिर इसमें और आगे आते हैं हम लोग, शॉर्म सीरीज से चैप्टर 2 है भाई, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस नाम है चैप्टर का। शॉर्म सीरीज से चैप्टर 2 है। शॉर्म से मैंने आपको भेजी है, आप उसमें भी देख सकते हो, ऑफलाइन भी खरीदना खरीद सकते हो,
ये क्वेश्चन लगवाएंगे भी, लगाने को भी देंगे, सब करेंगे। शॉर्म सीरीज तो पूरी पूरी बनाएंगे। हाँ हाँ, सब जगह मिलती है ऑफलाइन, डायरेक्ट मिल जाएंगी शॉर्म सीरीज। 600 रुपये से कम तो ना होगी। कॉम्प्लेक्स और लीनियर अलजेब्रा ये शॉर्म सीरीज ही लोग लगाते हैं। किसी को पूछो कॉम्प्लेक्स क्या लगा रहे हैं आप, लोग बताएंगे शॉर्म सीरीज लगा रहे कॉम्प्लेक्स। ये दो चीजें शॉर्म सीरीज लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स और लीनियर अलजेब्रा। रियल एबी को शॉर्म सीरीज नहीं लगाता है। कॉम्प्लेक्स और लीनियर अलजेब्रा ये दो शॉर्म सीरीज ले लेना अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो। अगर ऑफलाइन चाहिए, ऑनलाइन में हम कॉम्प्लेक्स ही भेज देंगे, वो भी शायद मेरे पास है। लीनियर अलजेब्रा तुमने भेज दी, दो अलग अलग। हाँ चलिए सुनिए बैक तो। और आते हैं एक है जीरो मैट्रिक्स। बताने क्या जरूरत है, इनमें सारे एलिमेंट जीरो हो तो जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या मतलब हो गया? अ मैट्रिक्स whose all the elements are zero. A matrix whose all the elements are zero. All the elements are zero. ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसी को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। एग्जांपल लिख दिया हमने खाली क्या, ये लो लिख दिया 0 0 0 0 0 0, कितनी बार भी लिख दो उससे क्या मतलब है? क्या ऐसे लिख दो, ये लिख दो a बराबर खाली 0 एक बार लिख दो, ये मान लो आप 4 बार ऐसे 0 0 0 ऐसे लिख दो, ये सब क्या है? ये सभी जीरो मैट्रिक्स है। इनके सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। अगला आते हैं, अगला है आपका जीरो मैट्रिक्स के बाद आपका आता है भाई स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है सुन लो भाई जरा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं। है कि नहीं भाई, पढ़ा है सबने? नंबर ऑफ रो क्या हो, जितनी रोज हो उतने ही कॉलम्स हो। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जितनी रोज हो उतने कॉलम हो। एग्जांपल के लिए कह दिया हमने, एग्जांपल के लिए कह दिया हमने लिखा ऐसे जनरल, पहले जनरल लिखो ए आई जे एन क्रॉस एन, मतलब आई भी 1 से n है, जे भी 1 से n है। तो इसको ओपन करोगे क्या बनेगा? इसको ओपन करोगे हो जाएगा a11 a12 a13 डैश डैश a1n। फिर दूसरी रो उठाओ 21 22 23 2n। तीसरी रो उठाओ, चौथी रो उठाओ, nवीं रो उठाओ an1 an2 an3 ann। तो जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल है। हमें ये लिख लो a बराबर लिख दिया 1 2 3 4। ये लो कितनी रो है इसमें? दो रो है, दो कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। हमने ये लिख दिया भाई a बराबर 1 2 1 2 3 1 2 4 1 1। तीन रो है, तीन कॉलम है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर 2x2 की हो तो बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसको बोलोगे 3x3 की है तो कहोगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये कैसी है भाई? ये वाली जो है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब होता है 2x2 की। और ये क्या है भाई? ये वाली जो है वो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब होता है 3x3 की। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब 2x2 की, और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ये हो गया 3x3 की। स्क्वायर मैट्रिक्स में से एक बार बोल दो बस ऑर्डर 2। बाकी अगर स्क्वायर नहीं है मैट्रिक्स, मतलब रो वाला के कॉलम अलग, तो ऐसे बोलते हैं 3x4 की मैट्रिक्स ऑर्डर की मैट्रिक्स, 5x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ऐसे बोलते हैं वहां पर। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में ये नहीं बोलते 2x2 ऑर्डर की नहीं बोलते, बस बोल देते ऑर्डर 2 की, बस खत्म। ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का मतलब हो गया दो रो है, दो कॉलम है।
पढ़ाना ठीक भी है, क्या पता किसने कब क्या पढ़ा हो बीएससी में, इसीलिए बेसिक से पढ़ाना ठीक भी है। जिसने बीएससी हाँ तो जल्दी से आ जाएगा, आगे बहुत जल्दी से आ रहा है, बस आगे थोड़ा सा है बस। तो ये होती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब अगला है, कितने 4 हो गए ना, पांचवा आ जाते हैं। पांचवा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि डायगोनल को छोड़ करके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, समझना रहा है? और डायगोनल वाले जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी, यानी डायगोनल के अलावा बाकी तो सब जीरो होंगे ही होंगे, और डायगोनल वाले जीरो हो भी सकते हैं, नहीं। सभी जीरो मैट्रिक्स जो होती है ना, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है, क्योंकि उसमें भी बाकी सारे जीरो हैं। हम बोल दे रहे भाई, a matrix in which all the elements must be zero, except diagonal elements, diagonal elements के छोड़कर एलिमेंट बाकी सभी क्या होंगे? एंड डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में जरा बता दे। डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी जीरो, अलग-अलग बात है। उसके लिए लिखा है मस्ट बी जीरो, इसके लिए लिखा है मे और मे नॉट बी जीरो। डायगोनल के अलावा बाकी तो 100% जीरो होने चाहिए, लेकिन डायगोनल वाले हो भी सकते हैं, नहीं। It is denoted by, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, it is denoted by, ऐसे डिनोट करते हैं। a बराबर लिख देते हैं लोग ऐसे diag, और यहाँ लिख दिया a11, a12, a13, a11 नहीं 12 कहाँ से होगा, a22, a33, ऐसे लिख दो भाई, a33 और ann ऐसे। here a11, a22, a33 may और may not be zero, ये जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी, may और may not be zero। और इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख दो भाई, ऐसे लिख दो a11, a22, a33, चलते रहो an ऐसे लिख दो। बाकी सब क्या हो गए बोलो? बाकी सब जीरो 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 जीरो, अरे जो आखिरी में ए एन एन है भाई, सफिक्स में ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ऐसे चलते रहो भाई जरा, ये जीरो ये जीरो, तो ये चीज है भाई, ठीक है। तो ये डायगोनल, हाँ डायगोनल जब भी बोला जाए मैट्रिक्स में, तो कभी इस डायगोनल से कोई मतलब नहीं होता है। हमेशा डायगोनल जब भी बोलो, हमेशा इस डायगोनल से मतलब होता है। दो डायगोनल होते हैं, ये और एक ये। जब भी हम डायगोनल बोले तो हमेशा इसका ये मतलब होता है भाई, याद रखना, हमेशा इसको मतलब होता है। इसी को कुछ लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। इसी डायगोनल को बोल देते हैं डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। आपको इसी से मतलब होता है, कभी इस डायगोनल से कोई मतलब नहीं आपको। तो ये आपकी हो जाती है डायगोनल मैट्रिक्स या प्रिंसिपल डायगोनल। सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं। डायगोनल के अलावा बाकी सब जीरो होंगे। अब ये एग्जांपल दे, हमने ये लिखा, हमने लिखा ये बराबर 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 3
ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी जीरो हैं। कैसी भाई इज डायगोनल मैट्रिक्स है ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। अच्छा ये लीजिए हमने एग्जांपल 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल में जीरो हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो देखो है ना, बाकी सबसे देखो ये बताया डायगोनल के एलिमेंट जीरो में और में नॉट भी जीरो लिखा है। डायगोनल वाले जीरो हो भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन बाकी सब जीरो होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट जीरो है कि नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इज डायगोनल मैट्रिक्स है ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसे लिखिए हमने DIAG मतलब डायगोनल ऑफ 1 2 3 4 5। इससे क्या मतलब हो गया भाई, इसका मतलब ये होता है भाई 1 0 0 0 4 है ना, 4 4 वैसे लिखोगे 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 लिखिए। और कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो। ये डायगोनल मैट्रिक्स है भाई आपकी, इज डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, जीरो। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नहीं तो नहीं बनाने में बात दिक्कत करेगा ना, बस आ रहे हैं थोड़ा सा हटा रहे हैं, बस जल्दी जल्दी खत्म और बेसिक हटा रहे हैं। बस सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक हर्मिशियन नॉन हर्मिशियन वो सब आए ना, वो सबको याद नहीं होगा याद है अच्छी बात है, लेकिन बात भी नहीं याद होगा क्योंकि आपने एग्जाम दिए होंगे ना, इसलिए याद होगा, इसीलिए आपको याद है ना। आप बाद में डायरेक्ट बाद में करेंगे अपने तो वो तो ही आपको तो याद होगा। तो ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए सुबह रेस्ट करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स अगली है भाई, छठी है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर का मतलब यहाँ फिक्स से होता है, फिक्स मतलब स्केलर मैट्रिक्स आपकी वही डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, देख रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है स्केलर मैट्रिक्स इन विच scalar matrix are diagonal matrices in which all the elements are same, all the elements are same in the diagonal, diagonal में भी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए लिख दिया हमने, एग्जांपल के लिए लिख दिया हमने a बराबर लिख दिया हमने DIAG और क्या लिख दिया a a a a। इसका मतलब समझ लो क्या होता है, इसका मतलब हो गया a 0 0 0 0 a 0 0 0 तो डैश है पूरा, फिर 0 0 0 a 0 ऐसे जरा भाई 0 0 0 ये क्या है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। क्यों स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें डायगोनल में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए पहली बात, और सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेम है। जब डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम हो और वो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम हो तो उसे आप कहते हो स्केलर मैट्रिक्स। ये आपकी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में सारे एलिमेंट क्या हो, सेम हो, डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम हो लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगली है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका एग्जांपल ये भी बन सकता है, आप लिख दो a बराबर लिख दो 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0। ये भी डायगोनल, ये भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम हो, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही लेकिन स्केलर मैट्रिक्स भी है।
स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम होगा। फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में सारे एलिमेंट 1 हो। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स या आपकी एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स होती है इन विच all the elements in the diagonal में सारे एलिमेंट आर सेम होते हैं। डायगोनल में सारे एलिमेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं, आर सेम एंड दे आर 1। डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम होंगे, स्केलर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर सेम एंड दे आर 1। सारे एलिमेंट सेम और 1, मतलब ये लिखा आपने, मतलब ये होना चाहिए DIAG और यहाँ क्या होगा 1 1 1 1 1 प्लस सारे एलिमेंट 1 होंगे। इसका मतलब समझते हो ना? DIAG का जब मतलब लिखो सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होंगे बस, बाकी सब जीरो होंगे। जब भी ऐसे लिखा जाता है मतलब सारे एलिमेंट क्या होंगे? सारे एलिमेंट आपका 1 होगा। सारे एलिमेंट आपके 1 होंगे, ठीक है। कभी I1 लिखा हो तो इसका मतलब होता है सिर्फ 1, कहीं I2 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1 0 0 1, कहीं आपका I3 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये याद रखना, ठीक है। इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। इसका मतलब ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ऐसे ऐसे जनरली ये जो IN का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगला अब आते हैं हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये दो तरह की होती है भाई, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दूसरी होती है आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये दो तरह की होती है भाई, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरी होती है आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में? भाई ये पहले वाले आप लोग आते हैं नंबर 1, नंबर 2, पहली वाले लोग आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ये मैट्रिक्स में क्या होता है, ये वाले छोड़ करके डायगोनल के नीचे वाले सब जीरो होने चाहिए, बाकी ऊपर वाले जीरो हो या ना उससे मतलब नहीं है। A11 A12 A1n, फिर आगे बात करो, फिर
फिर ये वाला 0 रहेगा, आगे आओ A22 A22 A23 A2n, इससे चलते रहो भाई। फिर ये 0 होगा A33 और ये कितना हो जाएगा भाई, देखो A33 के बाद ये 44 इस तरफ चलता रहेगा पूरा, ये पूरा आगे चलता रहेगा A2n, फिर ये क्या होगा A3n और यार कुछ गड़बड़ हो गई पर 33 इसके आगे रहेगा भाई, यहाँ होगा 33, अब सही है A3n और ये कितना हो गया भाई A2n और ये कितना हो गया भाई आपका A1n, ये पूरा याद रखना भाई। इसी तरह से चलता रहेगा भाई आपका ये, इसी तरह से ये होता रहता है, ये पूरा क्या होगा, ये सब 0 ये सब 0, आखिर में क्या होगा बस ANN होगा बस, ठीक है, बाकी ये सब 0। तो डायगोनल को छोड़ करके डायगोनल के नीचे वाले सारे क्या होंगे 0, ये सब 0 लिखे सब है, डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 होंगे, तो इसे बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होगा डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 हैं। इनको ऐसे भी लिखते हैं, सारे जितने भी टर्म 0 है वो पता है कौन है, उनमें सब में ये सफिक्स जो है वो पहला वाला बड़ा है भाई 0 है। देखो सब लोग ध्यान से देखो कौन कौन 0 बताओ, अच्छा A21 0 है, A21 के बाद A33 जाओ 31 0 है और 32 0 है ना, और कौन 0 बोलो, A41 0 जो नीचे लिख दे रहा है, A21 0 है, फिर बोलो आगे A31 और A32 0 ऐसे लिखो, फिर ये बोलो A41 A42 और A43 0 है, ऐसे चलते रहो सारे इस तरह से। कौन कौन 0 देखो, जितने भी 0 है सब में पहला वाला सफिक्स बड़ा है, तो कह सकते हो आप कि Aij 0 होता है कब, जहां पर I आपका j से बड़ा हो, मतलब जिनमें सफिक्स बड़ा है पहला वाला, देखो 4 और 1 F14 नहीं 0 है, 14 तो भी आगे कुछ होगा, वो 0 हो भी सकता है, नहीं उससे मतलब नहीं याद रखना, ऐसा नहीं कह रहा कि इनमें से कोई 0 हो ही नहीं सकता है अपर ट्रायंगुलर में, हम ये कह रहे हैं कि ये पक्का 0 होने चाहिए, नीचे वाले डायगोनल के नीचे वाले पक्का 0 होने चाहिए, बाकी इनमें से कोई 0 हो या ना मतलब नहीं है, वो भी सकता है नहीं हो सकता है। तो याद रखना इसमें सारे Aij 0 से 0 होंगे, कौन वाले, जिनमें I जैसे बड़ा है, जब पहला वाला सफिक्स बड़ा है दूसरा वाला क्या है छोटा है, तो पहला बड़ा दूसरा छोटा, पहला बड़ा दूसरा छोटा, पहला बड़ा दूसरा छोटा, पहला बड़ा दूसरा छोटा, तो ये सब क्या है, ये सभी हमेशा 0 होंगे। एग्जांपल इसका अगर ऐसे लिख लो, एग्जांपल ऐसे ये लिख लो, ये बराबर लिखा हमने, ये बार लिखा 1 2 3 और यहाँ लिखा 0 4 2 और यहाँ लिखा 0 0 5 4। देखो बताओ क्या है, यहाँ पर ट्रायंगुलर है, क्यों, क्योंकि डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 हैं, डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0, ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 हैं, तो क्या हो गया बोलो, इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 हैं। जब डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 हैं तो फिर वो आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब इसी में बात कर लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इनका बड़ा काम है अपर ट्रायंगुलर का। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूंगा इसी में, इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा जस्ट कर दो, डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 होंगे, नीचे वाले 0 होना उससे मतलब नहीं, इसमें ये इस तरह के होंगे भाई A11 A21 और ये लिखा पहले पूरे लिख लो, पहले पूरे लिख लो, A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 A3n AN1 AN2 AN3 ANn। क्या बोल रहा है, डायगोनल के ऊपर वाले सारे 0 होंगे इसमें, तो क्या कर दो भाई, ये डायगोनल है आपका, ये डायगोनल है, लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर वाले सारे 0 होंगे, तो ये 0 होगा, 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 समझ में आ रही बात, इसमें क्या होंगे, डायगोनल के ऊपर वाले जितने भी होंगे सब क्या होंगे 0 होंगे, इसमें डायगोनल के ऊपर वाले सारे 0 होंगे इसमें। तो कह सकते हो कौन कौन 0 बोलो, A12 0 A13 0, ऐसे करते रहो, A12 A13 A14, फिर आ जाओ A23 0 A24 0, ऐसे 2 वाले में हो गया, फिर A34 0 A35 0, तो हम कह सकते हैं इसमें सारे जितने भी इसमें 0 हैं
वो कौन है? ए आई जे बराबर सब जीरो होता है उनका, कहाँ के लिए? फॉर ऑल आई लेस देन जे। तो सब में जितने भी जीरो है उनमें सब क्या है? सब में सफिक्स का मतलब पहला वाला, ये सब में पहला वाला सफिक्स का है। फॉर ऑल यानी तो ये हो जाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हरा भी ले लेना है, ये पिंक भी ले लेना, एक स्पार्कल वाला ले लेना। जब आपको किसी को इनवाइट करना हो ना, संदीप को इनवाइट कर देना, आप ये वाला मेरा पढ़ो तुम, तब उसको उससे लेना, जैसे इनविटेशन देते हैं ना शादी में, स्पार्कल वाला। हम कभी फिगर साफ सुथरा नहीं बनाते, वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी में रहते थे हमेशा से, आज पढ़ाने में जल्दी में रहते थे, पढ़ने में भी जल्दी में रहते थे, और जल्दी में कोई तो अच्छा काम बनता है। इतनी बोरिंग लगती थी फिगर बनाने में, पर ड्राइंग तो भी ठीक ठाक थी, लेकिन फिजिक्स वगैरह के फिगर बनाना, बायोलॉजी की फिगर बनाना वो अच्छा नहीं लगता था। इतना भी गंदा नहीं लगता था, नंबर ना मिले भाई, नंबर तो अच्छे आते थे, मतलब बहुत साफ सुथरा खूबसूरत वाला कभी नहीं मिलता था। हाँ हाँ 70 तो ड्राइंग तो अच्छा बनाए, ड्राइंग मुझे स्लो स्लो बनाना ही है, तो इन लैंग्वेज से लिखनी होती है। अब फिजिक्स वगैरह में बायोलॉजी में बनाना भी है और फिर लैंग्वेज भी नीचे लिखनी है। हम आप तो बना ही साथ में, आपके बारे में बताना भी है कि आगे कौन होती है, आईएस क्या होती है। आईएस आईएस कुछ लिखा ना, पता नहीं क्या था, आईएस थी ना, आईएस हां, कॉर्निया, हां अरे हमने 12 की बायोलॉजी पढ़ाई नहीं, पढ़े नहीं, पढ़ाई है हमने, बहुत सारी चीजें पढ़ा नहीं, पढ़ाया है बहुत सारी चीजें। अरे वो जबरदस्ती जिद कर रहे थे, एक लड़की थी पहले सर बायोलॉजी पढ़ा रही थी, कुछ ट्यूशन पढ़ाने जाते थे ना, सेकंड ईयर में डाल दिया, तो वो हम दे दिन बायोलॉजी नहीं पढ़े हुए, लेकिन सर बायोलॉजी भी पढ़ा दी थी हमको, कम से कम 15-20 दिन महीना भर पढ़ाई होगी, हमने कहा मैथ्स ले लो, बायोलॉजी नहीं पढ़ाते, एक एक चीज समझाना पड़ता था उसमें, तो ये चीज होती है भाई, ठीक है। अब इसमें वो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बताना है क्या उसमें? मल्टीप्लिकेशन में बात याद रख लेना, मल्टीप्लिकेशन बात याद रख लेना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस याद रख लेना। हाँ क्या चीज? हाँ एक प्रोडक्ट ऑफ, ये लिख भाई नोट में लिख लो, ये काम की बात है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, बस ये लिखना काम की बात है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इज पॉसिबल, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कॉलम्स है, देखो भाई, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ए में उतनी कॉलम हो जितनी की बी में रोज हो, ये बात जरूरी है। ऐसी मैट्रिसेस को कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स कहते हैं, याद रखना है। और एक बात और भी उनके प्रोडक्ट के लिए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होना चाहिए, नंबर ऑफ एंट्रीज बोलते हैं इसको, एंट्रीज का मतलब एलिमेंट है, नंबर ऑफ एंट्रीज ऑफ ए इक्वल टू होनी चाहिए नंबर ऑफ एंट्रीज ऑफ बी, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, नहीं जितने एलिमेंट है वो उतनी बी तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना, बस
बस मल्टीप्लाई करना आता है, ये दो काम ये नहीं बता रहे हो तो आप खुद कर सकते हो भाई। क्योंकि अगर ले लिया, हम दिखा रहे साइड में, अगर आपने ये ले लिया, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, चलो ये ले लिया, और बी क्या ले लिया आपने, बी आपने ये ले लिया है 1 2 3 4 5, एक एक ले लो, 5 6 ले लो, ए भी डिफाइन नहीं कर पाओगे, ए भी डिफाइन नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा बताओ जरा सा। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी होनी चाहिए, और नहीं है। और कर भी तो बताओ कैसे करो, मल्टी करता हूं, इसका इसमें करते थे, इसका इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे, इसका किसमें करोगे, इसीलिए कह रहे हैं नहीं डिफाइंड है। क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि इसमें ए में कॉलम कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ, इसमें कॉलम्स कितने, कॉलम्स ए में कॉलम्स 2 हैं, जबकि इसमें रोज कितनी है, इसमें रोज आपकी 3 है, गलत। ए भी तभी डिफाइंड होता है जब ए में जितने कॉलम हो बी में उतनी ही रोज हो, ठीक है, याद रखना। और एक बात याद रखना, अगर ए आपकी मान लो क्या है, m क्रॉस, नंबर ऑफ कॉलम बोल लेना, m क्रॉस p की मैट्रिक्स है लिख दो, और p क्या है आपकी, p जो है मान लो वो आपकी, मतलब इसमें कितने कॉलम हो गए, p कॉलम हो गए ना, तो इसमें रोज नहीं होनी चाहिए, p क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है। देख लो सही ना, पहला वाला रो बता, दूसरा वाला कॉलम बताता है ये, तो इसमें p कॉलम है, m रोज है, इसमें p रोज है, n कॉलम, बिल्कुल लग सकता है, मैट्रिक्स से प्रोडक्ट हो सकता है। तो याद रखना जो a भी आएगा, अब a भी कुछ भी आएगा, मल्टीप्लाई हम कैसे लिख दे रहे भाई, हम cij लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी आएगा मल्टीप्लाई, कुछ जनरल लिख रहा हूं, तो हमेशा कैसा होगा, दूर दूर वाला m क्रॉस n होगा, ठीक है यार, दूर दूर वाला, दूर दूर कौन है, ये तो पास पास है, ये दूर दूर है, m और n। तो ये चीज याद रखना, इस केस में ए बी कहलाती है कंफॉर्मेबल मैट्रिक्स, ओके, ए एंड बी आर कंफॉर्मेबल मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर आपको बीए डिफाइन करना है, बीए सिमिलरली प्रोडक्ट बीए इज पॉसिबल, यानी अगर ए बी नहीं बीए निकालना मैट्रिसेस के लिए, ए इनटू बी नहीं करना, बी इनटू ए कराना है, तब क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट बीए इज पॉसिबल, ये बीए तब पॉसिबल होता है इफ एंड ओनली तभी पॉसिबल होता है इफ अगर आपका क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी के बराबर ही के बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज, उल्टा हो जाना चाहिए, और नंबर ऑफ एंट्रीज ऑफ ए एंड बी के बराबर होनी चाहिए, जितने ए में एलिमेंट है उतने बी में तो होने चाहिए, नहीं तो तब तो उसका आंसर कर भी नहीं सकते, जितने ए में एलिमेंट है उतने बी में एलिमेंट वो तो होने ही चाहिए, और साथ में ये चीज और होनी चाहिए, तो बात पहले ही रिएक्शन क्लीन लगा के ऐसा होगा ना, जितनी इनको खुशी है दोनों उतने उनको गम हो सकता है। इतना ज़्यादा लगातार थोड़ा 15 मिनट ट्यूशन पढ़िए ऑफ कर देंगे आज, जब तक ये बेसिक चल रहा है, क्योंकि लगातार लोगों को पढ़ाना आसान नहीं है, वो दिक्कत बोर भी करेगा आपको, बस जब तक ये थोड़ा सा एकदम बेसिक वाला चल रहा है तब तक, इसके अलावा ठीक और मैट्रिक्स आ देते हैं भाई, कुछ और मैट्रिसेस भी हैं, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कुछ और मैट्रिसेस भी हैं, वो क्या है, पहली है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, साइड में एक चीज ये देखना है कि आपको मालूम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये तो आपको पता है भाई, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज आपको पता है कि अगर A बराबर ये है 1 2 3 4 5 6 ये लिखा है, तो AT या A डैश लोग लगाते हैं, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ A, इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ A, उसका मतलब होता है जितनी पहली वाली रो बन जाएगा पहला कॉलम, दूसरी रो बन जाएगा दूसरा कॉलम, तीसरी रो बन जाएगा तीसरा कॉलम, मालूम है आपको ट्रांसपोज। अब सुनिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स A
स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं चलेगा, अच्छा भाई नॉन स्क्वायर में नहीं चलता है। अब मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक, मैट्रिक्स ए को आप कहोगे इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। कब कहलाएगी सुन लो जरा सा, अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, अगर क्या हो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, तभी ये मैट्रिक्स कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा थोड़ी देर के लिए लेट कर लो, ए मैट्रिक्स मानो थोड़ी देर के लिए, मैं एन वाली तो नहीं दे रहा, बहुत बड़ा हो जाता हम सारी, तो या 3 या 4 तक ले रहा, a11 a12 a13 ले ले रहा, a21 a22 a23 बस यार 3 बार 3 की ले ले रहा भाई, और a31 a32 a33 ले ले रहा, ठीक है। वो कितनी भी ले सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना याद रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्क्वायर होगी तभी पॉसिबल होगा, नहीं तो ए का ट्रांसपोज कभी ए के बराबर आएगा नहीं। सोचो ये मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो ट्रांसपोज कैसे उसके बराबर आ जाएगा, ये मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है ना, साइड में देखिए साइड में ए का ट्रांसपोज कर रहे हो क्या बराबर आ रहा है, कभी बराबर ही नहीं आ सकता भाई, क्योंकि रो उतनी होंगी जितने कॉलम बदल नहीं जाएंगे, जो रो थी वो कॉलम बन जाएंगे, तो बराबर कैसे आ जाएंगे, पॉसिबल नहीं। अच्छा ए का ये ए का ट्रांसपोज बोलो कितना आएगा, ट्रांसपोज होता है पहली रो बन जाता है पहला कॉलम, दूसरी रो बन जाता है दूसरा कॉलम, तीसरी रो बन जाता है तीसरा कॉलम, और सिमेट्रिक के लिए क्या होता है बोलो, 1 में पुट कर दो, पुट इन 1 में पुट कर दो, पुट करने मतलब दोनों क्या हो गए बराबर, कर दो बराबर, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, यहाँ a11 a21 a31 a13 a22 a32 a13 नहीं a12 है, a13 a23 a33, सेम पोजीशन के एलिमेंट जो है देखो बराबर करो जरा, बराबर है ना, ये बराबर कहाँ रखा है, यहाँ सिमेट्रिक कह रहे ना हम, सिमेट्रिक कह रहे रिलेशन निकाल ले आ रहा है सिमेट्रिक के लिए, ये इसके बराबर ही है, देखो ये भी इसके बराबर होगा, जब बराबर होते हैं तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट हमेशा बराबर होते हैं। बताओ a12 किसके बराबर आ जाएगा, a21 के, a13 किसके बराबर आ जाएगा, a31 के, a21 a12 के लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, याद तो सुनो, a23 किसके बराबर आ जाएगा, a32 के, ये इसके बराबर, ये 32 अब लिख ही दिया, तो याद रखना ये चीज। तो यानी क्या समझे, फाइनली क्या समझे, इसका मतलब ये है कि सो ए को कहोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसी को दिखाओ, जनरलाइज करो, a12 a21 के बराबर, a13 a31 के बराबर, a14 a41 के बराबर, जनरलाइज करो aij बराबर क्या होगा, agi होगा, फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई मतलब आई और जे कुछ भी हो, ठीक है, जहां पर 1 से n होता है और उनसे मान भी, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है। अब एग्जांपल के लिए ai बराबर ai समझ लो, a12 a21 के बराबर, a13 a31 के बराबर, 24 a42 के बराबर, एग्जांपल के लिए लिख दिया हमने कहा ahg ये लिख दिया, देखो ये सिमेट्रिक है, चेक करो लोग, चेक कर लो, देखो a12 कौन है h, a21 भी कौन है h, a13 कौन है g, a31 भी कौन है g, a23 कौन है f, a32 भी कौन है f, बाकी ये तो डायगोनल में घुस गई, उससे मतलब नहीं, डायगोनल से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। तो क्या बता रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब है अब ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल दो, ट्रांसपोज करो, पहली रो बन जाएगी पहला कॉलम, ऐसे देख लो, दूसरी रो बन जाएगी दूसरा कॉलम, तीसरी रो बन जाएगी तीसरा कॉलम, और साफ दिख रहा है कि a' बराबर a है, सो a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा भाई आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए a' बराबर a होगा, ट्रांसपोज करने में कोई फर्क ना पड़े, सीधी सी बात, a का ट्रांसपोज a के बराबर हो तो मैट्रिक्स को बोलोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब आते हैं लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें a डैश बराबर माइनस a होता है। तो a निकाला, a डैश निकाला, और a डैश बराबर क्या होता है? माइनस है। तो बोलो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस a। समझ आया क्या बता रहे हैं? a डैश बराबर क्या है? ये a का डैश है ये पूरा। a बराबर a डैश ये तो ना भाई a11 a12 a13, नहीं ये a डैश में माइनस, किधर भी माइनस आएगा तो उससे कम मतलब। तो यहाँ से क्या निकले जरा देखो, ये माइनस सब में अंदर गया, तो देखना जरा क्या कलकारी होने जा रहा है। इसकी सिमेट्रिक के लिए क्या होता है देखना जरा, इसको हटा दो। बताओ क्या निकल के आगे रिलेशन अभी देखना एलिमेंट्स में। एलिमेंट में रिलेशन क्या निकल के आगे? इसकी सिमेट्रिक का मतलब होता है a डैश बराबर माइनस a। एलिमेंट में रिलेशन क्या निकल के आगे देखना, a11 बराबर हो गया माइनस a11 के, सब में माइनस अंदर गया ना, सब में माइनस अंदर गया, तो a11 बराबर होगा माइनस a11 के। और बोलो a12 बराबर होगा माइनस a21 के, a13 बराबर होगा माइनस a31 के। और देखो a21 ये तो वाला गया तो हो चुका, छोड़ो। a22 बराबर होगा माइनस a22 के। और देखो a23 वाला, a23 माइनस अंदर गया, सब में सेम पोजीशन वाले बराबर होते हैं माइनस a232 के। और बोलो a31 वाला ये हो चुका है, a32 वाला ये हो चुका है, a33 वाला a33 बराबर होगा माइनस a33 के। अब बताओ इससे क्या रिलेशन निकला पता है? हम दिखा रहे क्या निकला इसको। ये कब कोई चीज अपने नेगेटिव के बराबर होती नहीं है, कब होती है? जब वो चीज जीरो हो। ऐसे देख लो, इससे क्या निकल के आया भाई a11 और माइनस a11 बराबर, इससे पता चला कि 2a11 बराबर 0, एक तरफ ले आओ, 2 0 होता है तो a11 0। सिमिलरली a22 0, डायगोनल वाले 0 हो जाएंगे, इसका मतलब है। और a33 0, इसका मतलब पता है क्या हो गया? a11 a22 a33 मतलब डायगोनल वाले, इसका मतलब है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। समझा कैसे हम प्रूफ करके पूरा दिखा रहे हैं। सो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं? 0 होते हैं। और दूसरी बात, और इनसे क्या रिलेशन बाकी से क्या बचा? a12 बराबर माइनस a21, a13 बराबर माइनस a31। ऐसी इससे जनरल एंड बोलो रिलेशन क्या बना? aij बराबर माइनस aj। ये तो बन गया, ये तो बन गया ना। फॉर ऑल आई कॉमन है, aij कुछ भी रखो सबके लिए। तो क्या है? दो चीज होती है इसकी सिमेट्रिक में, डायगोनल एलिमेंट सारे 0 एक बात, और दूसरी बात बाकी जो एलिमेंट है क्या है? a12 क्या होना चाहिए? माइनस a21 के, a13 माइनस a31 के, इस तरह होना चाहिए। अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं, ये बराबर लिखते हैं 0 0 0 3 माइनस 3 4 माइनस 4 5 माइनस 5। ये इसकी सिमेट्रिक है। क्यों? जरा इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज कौन होता है? पहली रो बन जाता है पहला कॉलम, दूसरी रो बन जाती है दूसरा कॉलम, तीसरी रो बन जाती है तीसरा कॉलम। सबसे माइनस कॉमन करो, 0 3 4 माइनस 3 0 5 माइनस 4 माइनस 5 0। और ये पूरी कौन बन गई? वापस ये वापस a बन गई, तो a डैश बराबर माइनस a आ गया। तो इसका मतलब a इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब a डैश बराबर माइनस a आ जाए तो ये हो जाती है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए a डैश बराबर माइनस a होता है।
हर्मिशियन मैट्रिक्स बताएंगे ना। हर्मिशियन है उसको, हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेते हैं ज़्यादा टाइम हो गया ना पढ़ा तो इसको कॉन्जुगेट लेते हैं। नहीं हम कह रहे हैं मैं पढ़ाते ज़्यादा टाइम हो गया अरे 7:30 से पढ़ा रहे लगातार बस बीच में उतने रुके क्योंकि 7:30 से 9 12 बैच घर में था तो 9:15 से 9:35 तक हम घर वो बस रास्ते में उतने ही रुके बस उसके ऐसे लगातार ही पढ़ा रहे बस नहीं थोड़ा सा पढ़ा पौने 2 तक पढ़ाई करें बस 1-2 दिन ही बेसिक चलेगा बस आपका, 2 दिन तक, उसके बाद फिर रैंक में आ जाएंगे हम लोग। अब आते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स।